दोस्त, कहानियाँ तो कई सुनाई जा सकती हैं, पर इनमें से ही कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के मन में ये शक आ जाए कि क्या ये सच्ची बात है या महज एक किस्सा जिसने किसी के दिमाग में जन्म लिया और हमारे कानों में आके ख़त्म हो गया। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है। कहाँ गिर गई? यहीं तो थी। बस 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 एक बार आज यहाँ से निकल जाऊँ। भगवान बस आज बचा लो। बस आज बचा लो भगवान। बस आज निकल जाओ यहाँ से। बस प्लीज़। गौरव ने पुणे में एक फ्लैट रेंट पे लिया था और फ्लैट में अकेला ही रहता था। पता नहीं, शायद उसे अकेले रहना ही पसंद था। सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आके खाना बनाता, फिर कुछ गाने या म्यूजिक चला के अपना घर साफ करता और अपने काम करता। उसके बाद अपनी कुछ हॉबीज़ पूरा करता। और करता भी क्या, हर एक दो दिन पे अपने घर वालों से बात कर ही लिया करता था। और उसके अलावा उसके कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। पर वो खुश था, उसे ये ज़िंदगी पसंद थी। हर कुछ दिन में वो एक नई हॉबी अपनाता और उसी में खो जाता। आजकल उसे एस्ट्रोनॉमी का शौक चढ़ा था। एस्ट्रोनॉमी यानी कि चांद तारे और अंतरिक्ष की चीज़ों के बारे में जानना और उनका अध्ययन करना। रात को 1-2 बजे तक बस वो अपनी खिड़की के पास बैठ के आसमान की तरफ देखते रहता और ना जाने क्या सोचते रहता। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक टेलीस्कोप खरीदेगा जिससे चांद तारों को और गौर से और साफ साफ देख सके। उसने काफ़ी अच्छा सा टेलीस्कोप खरीद लिया और दिन में ऑफिस चला गया। रात को जब वो घर आया तो वो तुरंत सारे काम निपटा के अपने टेलीस्कोप में लग गया। 3-4 घंटों तक आसमान की तरफ देखता रहा। सैटर्न और जुपिटर को देख के जैसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश था वो। फिर आखिरकार वो सोने चला गया। बिस्तर पे लेटे लेटे उसके चेहरे पे अभी भी एक हल्की सी स्माइल थी। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने सोचा अगर इस टेलीस्कोप से आसमान में इतनी दूर तक देख सकते हैं तो ज़मीन पे भी देख सकते होंगे, वो भी काफ़ी साफ साफ। क्यों ना मैं देखूं। ये सोच के उसने अपना टेलीस्कोप फिर से निकाल लिया। दोस्त, हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धरती पे इंसान और शैतान, आत्माएं, ये सब है, पर इनकी दुनिया अलग अलग है। ये एक दूसरे के सामने नहीं आते, ना ही एक दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तब तक जब तक कुछ स्पेशल ना हो, कुछ खास ना हो। गौरव ने टेलीस्कोप निकाला और अपनी खिड़की पे लगा दिया। उसकी बिल्डिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। वैसे तो वो उसे रोज देखता था, लेकिन अंदर क्या है ये उसे कभी पता नहीं चलता। आज उसने टेलीस्कोप से देखने का फैसला किया और वाकई में टेलीस्कोप से चीज़ें बहुत ही नज़दीक नज़र आ रही थी। कुछ देर यूं ही देखने के बाद जैसे ही वो अपना टेलीस्कोप वापस रखने वाला था, उसे उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग दिखाई दी। ये बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कोई 4-5 माले होंगे इसमें, पर चौड़ी काफ़ी थी ये बिल्डिंग। ये शायद टेलीस्कोप का ही कमाल था कि आज उसे ये बिल्डिंग नज़र आई, वरना ऐसे तो उसने कभी इतने गौर से देखा ही नहीं था कि उसे कुछ नज़र आए। उसने टेलीस्कोप से थोड़ा और गौर से देखा। उस बिल्डिंग में अभी भी 3-4 फ्लैट्स की लाइट जल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक खिड़की पे गई। वहाँ एक बड़ी ही यंग सी लड़की बैठी हुई थी टेबल पे और कुछ पढ़ रही थी। शायद किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। उसने थोड़े और गौर से देखा, थोड़ा जूम किया और उसने देखा कि लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, पर इतनी दूर से एकदम ठीक ठीक चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से वो लड़की उठी और उसी रूम में डांस करने लगी।
गौरव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। थोड़ी देर उसने ये देखा, फिर सोने चला गया। अगली रात फिर से उसने उस बिल्डिंग की ओर देखना शुरू किया, उसी लड़की की तलाश में। और आज भी वो लड़की वहीं पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो उठी और कल ही की तरह डांस करने लगी। गौरव के चेहरे पे फिर से स्माइल आ गई। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। गौरव ना जाने क्यों अब उस लड़की को पसंद करने लगा था। वो रात होने का इंतज़ार करते रहता कि कब उस लड़की को देख सके। एक दिन कुछ इसी तरह से वो फिर से उस लड़की के इंतज़ार में था। काफ़ी देर हो गई, पर आज वो खिड़की पे नहीं आई। उसके अगले दिन भी नहीं आई। गौरव अब थोड़ा अपसेट हो चला था, पर फिर तीसरे दिन वो लड़की आई फिर से खिड़की पे। फिर से पढ़ाई कर रही थी और हमेशा की तरह फिर से कुछ देर बाद उठ के वो डांस करने लगी। गौरव ये सब देख रहा था अपने टेलीस्कोप से। फिर उसने देखा कि अचानक से करीब 50-55 साल का एक आदमी कमरे में आया और उसने उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लड़की सहम गई। उस लड़की ने कुछ बोलना चाहा तो तभी उस आदमी ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। अब लड़की चुपचाप अपने कमरे से चली गई और उसके कुछ ही देर बाद ही वो आदमी भी चला गया। गौरव ये सब देख रहा था अपनी टेलीस्कोप से। उसे बुरा लगा उस लड़की के लिए और साथ ही काफ़ी गुस्सा भी आया, पर उसे समझ आ रहा था कि शायद वो आदमी उस लड़की का बाप है और शायद उसे उस लड़की का डांस करना पसंद नहीं है। 1-2 दिन तक फिर वो लड़की नहीं आई, पर फिर से तीसरे दिन वो लड़की आई खिड़की पे और पढ़ाई करने लगी। पर आज वो डांस नहीं कर रही थी। अचानक से वही आदमी फिर से कमरे में आया। आज उसके हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी, शायद क्रिकेट का स्टंप होगा। आज उसने उसी स्टंप से उस लड़की को 3-4 बार बहुत जोर जोर से मारा। ये देख के गौरव को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। और अब ये लगभग रोज की बात हो गई थी। पिछले 1 हफ्ते में हर रोज वो आदमी उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। आज गौरव ने डिसाइड किया, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। भला ऐसे भी कोई मारता है क्या? मैं उसे रोकूंगा आज अगर उस आदमी ने उस लड़की को मारा तो मैं उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगा। ऐसे ही ख्याल उसके मन में बार बार आ रहे थे। आज रात के 9 बजे ही वो खिड़की पे बैठ गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर आज उस आदमी ने उसे मारा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने देखा कि आज वो आदमी उस लड़की को धक्का दे रहा है। लड़की नीचे गिर गई। फिर उस आदमी ने एक चाकू उठा लिया। चाकू देखते ही वो लड़की डर से दूसरे कमरे में भाग गई और वो आदमी वहीं बैठा रहा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। उसे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई नहीं बोलता तो क्या हुआ, मैं रोकूंगा उसे, मैं उसे सजा दिलाऊंगा। ऐसे कोई मारता है क्या? अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। उसने ये मन ही मन सोचा और तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उस बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। रात के करीब 9:30 बज रहे थे अभी। ना जाने क्यों उस बिल्डिंग तक का रास्ता एग्जैक्ट साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर फाइनली वो उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। करीब 5 मंजिला इमारत थी ये। जब वो उस बिल्डिंग के ठीक नीचे पहुंचा तब एक अजीब सा सन्नाटा था। नॉर्मली 10 बजे चहल पहल रहती है, पर उस बिल्डिंग के पास एकदम सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब के सब सो गए हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी लग रही थी। आजकल के ज़माने में भी इस बिल्डिंग में ना तो ट्यूबलाइट था ना ही CFL, और इनकी जगह पुराने 100 वाट के पीले बल्ब लगे हुए थे। कमाल की बात ये थी कि इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं थी। लिफ्ट के जगह पे सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के पास की दीवार पे ही सारे फ्लैट्स के नंबर और नेम प्लेट्स लगे हुए थे।
बिल्डिंग चारों तरफ से दीवारों से घिरी थी, पर फिर भी ना जाने क्यों बड़ी तेज हवा चल रही थी। गौरव ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीढ़ियों से तुरंत ऊपर चढ़ने लगा। वो तीसरी मंजिल पे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वो सोच में पड़ गया। वहां एक ही साइड कई फ्लैट्स थे और उनमें से किसी एक में वो रहती थी, पर एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। फिर उसने कुछ देर सोचा और ये डिसाइड किया कि हो ना हो वो बीच वाले फ्लैट में रहती है। उसने अपने अंदाजे से एक फ्लैट के दरवाजे पर नॉक किया। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने 2-3 बार और नॉक किया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसने 2-3 बार जोर से चिल्लाया, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। पर अभी भी किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी उसने देखा कि उस तरफ के करीब 4 फ्लैट दाएं और 4 फ्लैट बाएं सबके दरवाजे खुले। सारे दरवाजों में से एक एक लोग झांक रहे थे और उसे देख रहे थे, पर कोई भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं आ रहा था। उन सब के चेहरे गौरव ने ध्यान से तो नहीं देखे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन सबके मन में कुछ तो चल रहा है। पर किसी ने भी उसे कुछ कहा नहीं और इतने में ही उस फ्लैट का दरवाज़ा खुल गया। इत्तेफाक से ये वही फ्लैट था। उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। गौरव ने उसे देखा और जैसे देखते ही रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, लगभग नीली आंखें और गोरा रंग, पर इस गोरे रंग पे चोट के निशान पड़े हुए थे। गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, कौन है वो? क्या वो तुम्हारे पापा हैं? वो तुम्हें इतना मारते क्यों हैं? मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम बस कहो, मैं उनकी कंप्लेन कर दूंगा। लड़की ने उसे देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, जोर से मत बोलो। अगर उन्हें पता चला कि तुम आए हो तो वो मुझे बहुत मारेंगे, पर प्लीज मुझे बचा लो। वो मेरे सौतेले पिता हैं। मेरी माँ का हाल ही में देहांत हो गया है और उसके बाद से वो मुझे बहुत मारते हैं। डरो मत, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, गौरव ने कहा। इतने में ही उसे एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। अंदर से एक आदमी निकला। ये वही आदमी था जिसे गौरव ने अपने टेलीस्कोप से देखा था उस लड़की को मारते हुए, पर यह आदमी सामने से काफी दुबला पतला सा लग रहा था। गौरव को देख के उस आदमी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो गौरव को देख के खुश हो गया हो। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं तंग आ गया हूँ। हर रोज परेशान हो चुका हूँ। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर ही दूंगा ये कह के वो आदमी गुस्से में गौरव और उस लड़की की ओर बढ़ा। लड़की ने ये देखा और डर गई और उसने गौरव को देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। गौरव बाहर ही रह गया। अंदर से 5-6 मिनट बस उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती रही। गौरव दरवाज़ा पीटता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो चीखने की आवाज़ सिसकियों में बदल गई।
गौरव वहीं खड़े रहा। तभी उसने देखा कि बिल्डिंग के उस फ्लोर के सब फ्लैट्स के दरवाजे खुलने लगे। सभी दरवाजे पे कोई न कोई खड़ा था। अचानक से सब उसे देख के हंसने लगे। बड़ी ही अजीब हंसी थी उन सब की। फिर गौरव ने गौर से देखा उन्हें और अब जैसे उसके होश ही उड़ गए। वो डर से कांप उठा। उसने देखा कि उन सब की आंखों से खून निकल रहा है। वो सब अब हाथ में एक एक डंडा लिए खड़े हैं और अपने घर से निकलने लगे। गौरव बहुत डर गया। उसने तुरंत वहां से भाग निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने भागना चाहा, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा और उसकी बाइक की चाबी उसके हाथों से गिर गई। तभी लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक साथ लगभग 30-40 लोगों की रोने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ ऐसी थी जो बहादुर से बहादुर इंसान की दिल की धड़कन रोक दे। कहाँ गई? बस एक बार मिल जाए। एक बार निकल जाओ भगवान यहाँ से। भगवान बस आज बचा लो। आज भगवान बचा लो। बस आज निकल जाओ यहाँ से। गौरव ने चाबी ढूंढते ढूंढते सोचा। तभी अचानक से लाइट आ गई। उसने देखा कि अब दरवाजों पे कोई खड़ा नहीं था, पर अब उसने देखा कि सीढ़ी पे ही एक साथ सब खड़े हैं और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन सब की हालत बहुत खराब थी। सब खून से लथपथ थे। सबका कोई न कोई हिस्सा गायब था। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर, किसी का पैर नहीं था तो किसी की अतरिया बाहर आ रही थी इसके पेट से। पर वो सब गौरव की ओर बढ़े जा रहे थे और फिर वो सब उसी डरावने अंदाज में हंसने लगे। गौरव भागना चाहता था पर भाग नहीं सकता था। रास्ता बंद था। अब सब उसकी ओर बढ़ने लगे। गौरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खौफ से उसका बुरा हाल था। उसने वापस से उस लड़की के दरवाजे पे खटखटाना शुरू किया। तभी अचानक से उस लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत गौरव अंदर आ गया। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। बहुत तेज तेज हाँफ रहा था। उसके अंदर आने पे वो लड़की डर गई। तुम अंदर कैसे आ गए? लड़की ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैं सब समझाता हूँ। वो बाहर लोग, वो खून कटे सर लोग, मुझे बचा लो। दरवाजा मत खोलना। दरवाजे के बाहर वो सब है। दरवाजे के बाहर सब है वो। गौरव ने डरे डरे आवाज में कहा। क्या कहना चाहते हो? कौन है बाहर? फिर उस लड़की ने दरवाजे की छेद से बाहर देखा। कोई तो नहीं है वहां। गौरव ये सुन के हैरान हो गया। उसने खुद दरवाजे से बाहर देखा। बाहर वाकई कोई नहीं था। अरे अभी तो यहीं थे। क्या ये मेरा वहम था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैंने खुद देखा था। गौरव ने मन ही मन सोचा। उसने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर से कोई भागता हुआ आया और दरवाजे के अचानक से बाहर चला गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। गौरव ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पीप होल से देखा तो बाहर उसी लड़की का बाप भागे जा रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, वो तो गया, अब तुम्हारी बारी है। गौरव के होश उड़ गए। उसने पीछे देखा तो वो खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल बन गई थी। चेहरे का रंग एकदम काला और हाथ पांव एकदम सिकुड़े हुए और बहुत ही खौफनाक हंसी। अरे रवि सुन, वो देख सामने की बिल्डिंग में कितनी मस्त लड़की है। लड़की? कौन सी लड़की और कैसी बिल्डिंग? अपने सामने तो कोई बिल्डिंग नहीं है, रवि ने कहा। अरे देख ना, वहां दूर पे है तो, राजेश ने कहा। हाँ यार, बिल्डिंग तो है, कमाल है। इतने दिनों से हमने कभी इस बिल्डिंग पे गौर ही नहीं किया। भाई लड़की तो सही में मस्त है। अरे वाह, अरे वाह, डांस भी करती है, और क्या खूब डांस करती है। आजा देखते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये कहानी सच्ची है या बस मनगढ़ंत? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहानी कुछ हद तक सच्ची है। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी, और अगर सच्ची लगी तो कहाँ तक। ये भी बताएं कि आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।